गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आपने अगर फर्स्ट और सेकेंड के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज पर द पावर्स हम इसे अरेंज कर लेते हैं। मैक्सिमम कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं उनके पावर 2 है ना, तो पावर के अकॉर्डिंग हम लोग इसे अरेंज करते हैं। तो पावर के अकॉर्डिंग अगर इसे हम अरेंज करें तो हमारी जो पॉलिनोमियल्स होंगी वो होंगी 6x² - 7x - 3, राइट। अब हमारा ये जनरल फॉर्म में आ चुका है जो कि ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम a और c को मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हम प्राइम फैक्टराइज करते थे। तो 6 3 सा होता है हमारा 18। तो जब हमने 18 को प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 9 सा 18। अब हमें 2 और 9 को इस तरह से अरेंज करना है कि जब हम इसे प्लस और माइनस करें तो हमारे b आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 में से 2 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारी 7 आ जाती है। और रही बात साइन की, तो यहाँ पे अगर हम -9 रख लें, -9 + 2 हमारा -7 हो जाएगा। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम क्या करेंगे, ठीक है, लिखते हैं हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6x² माइनस, यहाँ पे 9x है तो 9x को लेंगे प्लस 2x, तो 9 में से 2 जाएगा -7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -3, राइट। साइन का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तो ध्यान देना होगा थोड़ा। अब हम पेयरिंग करेंगे तो 6x² - 9x को जब हम पेयर करते हैं तो इनके जो कॉमन चीज़ें हैं वो हमें लिखनी होती है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों 3 से डिविजिबल है तो हमारा 3, ठीक है। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो हमने एक x को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, 3x में क्या सब मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू 6x² हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 2x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 3 2 जा 6 हो गया, x × x x² हो गया, माइनस 3x में क्या सब मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू 9x हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे +2x है, -3 है, तो +1 हम कॉमन ले सकते हैं। जब हमारे पास कोई भी कॉमन ना हो तो हमारा 1 कॉमन होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू 2x हो जाएगी। तो 1 को 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 2x आएगा, ठीक है। अब 1 को माइनस से लाना है तो हमें यहाँ पे -3 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम वापस से इसे रीग्रुप करेंगे तो 2x - 3 2x - 3 हमारा वापस से कॉमन मिल रहा था, तो हम 2x - 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बच क्या गया, 3x + 1, हमने 3x + 1 ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 2 फैक्टर्स आए। पहला फैक्टर हमारा 2x - 3, दूसरा फैक्टर हमारा 3x + 1 इज इक्वल टू, जब 0 होगा तो हमारा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 3/2। कैसे होगा, -3 राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ओके। सिमिलरली इस साइड में हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, +1 जब हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा -1 हो जाएगा, और 3 जब राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे x और x की वैल्यू आ गई। तो एक फैक्टर जो है ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा और दूसरा जो फैक्टर है ये हमारा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम करेंगे इनके रिलेशनशिप्स, जीरोज के और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप्स को वेरीफाई, ठीक है। तो हम देखते हैं वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका वेरिफिकेशन है हमारा सम ऑफ द जीरोज, जो कि होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या आया था 3/2 और बीटा क्या आया था -1/3।
चलिए दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा है हमारा 3/2। जब हम इसमें -1/3 को ऐड करेंगे तो क्या हमारा -b/a वैल्यू आता है। -b यहाँ पे -7 है, a हमारा 6 है। चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए था, तो -7/6 के इक्वल। चेक करते हैं क्या आता है कि नहीं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा हमारा 6, राइट। 2 3 जा 6 होता है, तो 3 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे प्लस की साइन है पर माइनस है, तो माइनस चेंज होगा नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के बाद जब अगर प्लस हो तो अंदर की साइन एज इट इज रहती है। तो 3 2 जा 6 होता है, तो -1 2 जा -2 हो जाएगा, राइट। तो क्या 9 - 2 जो है हमारा वो माइनस ऑफ -b/a के इक्वल आ रहा था, तो एग्जैक्टली आ रहा था, ठीक है। तो b हमारा -7 था, तो माइनस ऑफ -7 हमारा 7 हो जा रहा था और 6 आ जा रहा था। तो 9 में से 2 जाएगा हमारा 7 हो जाएगा और 6 हमारा है डिनोमिनेटर में, तो एज इट इज आ गया। तो 7/6 दोनों साइड आ गए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से हमने सम ऑफ द जीरोस को प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या ये आपस में इक्वल होते हैं, कोफिशिएंट इनके जो हैं क्या इनके जीरोस के साथ रिलेशनशिप बता पाता है। तो अल्फ़ा हमारा था 3/2, तो अल्फ़ा को हम लिखेंगे 3/2, ठीक है। और बीटा था हमारा -1/3। तो जब हम इसमें -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा c/a आ रहा है, तो c हमारे यहाँ पे -3 है, तो हम देखेंगे -3 और a हमारे यहाँ पे 6 है, तो a हमारा 6 हो गया। तो 3 × -1 -3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो -3/6 दोनों साइड हमारा -3/6 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो हमारे RHS के इक्वल है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट को भी कर लिया जिसमें हमें जीरोस दिखाने थे, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जीरोस हो गए और हमने कोफिशिएंट और जीरोस के बीच के रिलेशनशिप को भी दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 3 हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।